नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के 2 क्लास हो चुके हैं। जो बेस है बिल्कुल परसेंटेज का, अब हम चलते हैं उसी बेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम जो है फ्रैक्शंस को या परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। थोड़े से जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम बता देते हैं, क्योंकि वो जो है आपको डायरेक्ट याद करना है। क्योंकि पेपर में वो सॉल्व करने बैठ गए तो केवल वही सॉल्व करवाएंगे, बाकी पूरा पेपर छूट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ बता देते हैं। सबसे पहले एक परसेंटेज है जो है 14.28% या 14.29% लिख लीजिए। 14.29% कितने के बराबर होता है? तो ये 1/7 के बराबर होता है। एक्चुअली बराबर नहीं होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है, तो हम इसको बराबर ही मान के चलते हैं। तो दूसरा है 16 सही 2/3%, या फिर इसी को बोलते हैं 16.69%। इसका मान होता है 1/6। ये हमें डायरेक्ट याद करना है। हम पेपर में इनको निकालने बैठ गए अगर, तो हमारा पेपर तो हो लिया। ठीक है, तीसरा है जो वो है जैसे ये 14.29, ये परसेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 सही 2/3%, 16.69%। एक है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% क्या होता है? ये होता है डायरेक्ट 1/9। क्यों होता है 11, 9, 99 और 100? 100/9 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, 1/9 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा चौथा 1% हम देख लेते हैं। चौथा कौन सा है? चौथा ये है कि 83 सही 1/3%, सॉरी 37.5% कितना होता है? 37.5%, 37 सही 1/2, या इसी को लिखेंगे 37.5%। तो ये सीधा सीधा याद करना है 3/8 के बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ ये 2-4 परसेंटेज थे जो मैं कल नहीं किया। ये जैसे ये वाला मैंने आपको बताया कि ये स्पेशल परसेंटेज हैं, आपको ये याद करके रखने हैं, नहीं तो पेपर में बहुत प्रॉब्लम होगी इनसे। ठीक है, और अभी क्या है ठीक है, 37.5% हो गया है। 87.5% वो भी एक है। 87.5%, 87.5% कितना होता है? तो ये होता है 7/8। ठीक है, एक्चुअली में 12.5% कितना होता है? 12 सही 1/2% कितना होता है? बताइए। 12 सही 1/2% ही होता है 1/8 के बराबर। ठीक है, तो हुआ कुछ नहीं है। 12 सही 1/2% जो है उसमें हमने कितने का गुणा कर दिया? अब देखिए 87 कैसे हो गया? 12×72, 12×7=84, 7 का गुणा कर दिया है। 7 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू यही बन जाएगी, और यहाँ पर भी 7 का गुणा होगा, तो ये डायरेक्ट 7/8 बन जाता है। तो कुछ नहीं है, सारे मल्टीपल्स हैं एक दूसरे के। तो चलिए अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 वो ये कह रहा है कि जो 3/7 फ्रैक्शन है, 3/7 जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में चेंज करो। उसको परसेंटेज में चेंज करो, वो कितना परसेंट के बराबर है? तो सबसे पहले साथियों हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर 7 है। डिनोमिनेटर अगर 7 है तो इसका मतलब है कि वो जो है जो परसेंटेज होगा वो कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल होगा, 100% होगा। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 7 है तो वो 7 का मल्टीपल जरूर होगा। तो अगर हम 3 को बाहर ले लें और 1/7 लिख दें, तो 1/7 जो है वो हमें याद है कि 1/7 किसके बराबर होता है? तो 1/7 जो है वो 3 यहाँ भी ले लेंगे। 1/7 जो है वो 14.29% के बराबर होता है। ये चीज आपको पता है। ठीक है, तो 1/7 जो है वो 14.29% के बराबर है। तो बस यहाँ भी 3/7 हो जाएगा, और 3/7 की वैल्यू इसमें गुणा कर दें, 14×42, 42.77 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/7 का
परसेंटेज कैसे निकाला हमने, वो ऐसे निकाला। तो हमेशा बच्चों याद रखना है, जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो सबसे पहले हम उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, उस डिनोमिनेटर से हम दिमाग लगाएंगे कि ये किसका फ्रैक्शन है, ये किसका फ्रैक्शन है, जो डिनोमिनेटर है वो किसका फ्रैक्शन है, उस हिसाब से हमको हमारा दिमाग चलाना है। और अगर 7 दिया है तो 7 से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो 1/7 है वो जो है 14.29% के बराबर होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है जो 7/8 किसके बराबर होता है, 7/8 जो है वो परसेंटेज में किसके बराबर होता है। ठीक है, तो परसेंटेज में ये किसके बराबर होता है 7/8? तो मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में क्या है 8, 8 कब आता है, 1/8 कब आता है, जब हमारा जो है वो 12.5% की वैल्यू जो है वो 1/8 के बराबर होती है। आपको याद हो, करके देख लीजिए, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 इंटू 100, ओके, 25 चौको 100, 4 दूनी 8। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें पेपर में करनी नहीं है, सीधा याद रखना है कि 12.5% जो है वो जो है किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। तो 1/8 के बराबर होता है तो निकालना क्या है, 7/8 निकालना है। तो यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 7 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब 7 का गुणा इसमें भी होगा और इस 1 में भी होगा, तो 12 सते 84, ये हो जाएगा 7/2। 84 से ही 7/2% इसका आंसर है। लेकिन और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन कब होता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो। लेकिन यहाँ तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये 2 से 3 7 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 84 + 3 और ये हो जाएगा 1/2%। ठीक है, तो 7/8, तो कुल मिला के 87.5% के बराबर वैल्यू किसकी होगी, 7/8 की। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमें अगर कहीं पे भी दिया है पेपर में कि 7/8 जो है का परसेंटेज किसके बराबर है, तो वो है 87.5% के बराबर। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा सवाल। अब देखते हैं हम कि जो दिया है 57.142 और डैश 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 परसेंटेज जो है वो किस फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे साथियों इसका, ये तो डैश 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 अनंत तक जा रहा है। तो ऐसे सवालों को बेस सवाल कहते हैं। अगर ये नहीं आपको आता है तो इसका मतलब फिर आपको परसेंटेज नहीं आता है। तो इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले ये सोचिए कि ये जो है किसका मल्टीपल हो सकता है, 57 किसका मल्टीपल है। देखिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं 14 को, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौको 56। तो इसका मतलब जो है कि ये जो है 14 सही 1/2, 14 सही, या फिर इसको लिखिए कि ये 14.29% जो है वो किसके बराबर है, 1/7 के बराबर है। ठीक है, इसमें भी डैश 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 रहता है। ठीक है, 14.29% के बराबर है। तो फिर इसमें कितना गुणा हुआ है, 57 हो गया, ये 14 चौके 56, 4 का गुणा करेंगे तो ये 56 + 57 + 1 पॉइंट, इसका मतलब ये है कि ये इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना ये है 57.14। तो अगर इसमें 4 का गुणा हुआ है तो इस साइड भी 4 का गुणा कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो 4/7। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर वो है 4/7। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। डेसिमल में भी पूछा जा सकता है कि इसको परसेंटेज में बदलिए, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो इस प्रकार से हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 83 सही 1/3% किसके बराबर है। 83 सही 1/3% जो है
वो फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर है। तो अब लगाइए दिमाग इसमें कि 83 सही 1/3%, हमें ये दिख रहा है कि 1/3 जो है वो किसका होता है, 1/3 किसके बराबर होता है, वो होता है 33 सही 1/3% के बराबर। ठीक है, तो अभी हमारा काम यहाँ से बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये सोचिए कि 83 बनाना है हमको, तो 33 दिया है, 33 इंटू 2 करेंगे तो 66 होता है। ठीक है, और 33 इंटू 3 करेंगे तो फिर वो हो जाता है 99। तो इसका मतलब है कि इसका यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है वो काम नहीं करेगा इस समय। ठीक है, ये जो है इस समय काम नहीं करेगा। तो हम इसका जो है डायरेक्ट करते हैं, इसका इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 8 तियां 24, 249 प्लस 1/3%। ठीक है, 250/3 इंटू 100, 0 से 0, 5 25, 5 दूनी 10, मीन्स ये आ गया 5/6। तो कभी कभी क्वेश्चंस को हमको जो है फ्रैक्शन ना देकर हमको ऐसा देगा, तो हमको फ्रैक्शन पता ही नहीं है कि 83 आएगा किसके पास। तो ये 5/6 के आसपास आया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि ये 6 डिनोमिनेटर में है, 1/6 किसकी वैल्यू होती है। तो आप खुद बताइए 1/6 किसकी वैल्यू होती है। तो 1/6 होती है 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। तो अब 16 का अगर यहाँ देखिए 83 कितना गुना है, 16 चौकों 64, 16 पंचे 80। इसका मतलब ये है कि ये 5 गुना के आसपास है। 16 सही 2/3% का 5 गुना है, वो है 83 सही 1/3%। तो इसका अगर 1/6 है, तो अगर 5 गुना ये है तो इसमें भी 5 का गुणा कर दो इस साइड, तो ये हो जाएगा 5/6। तो इस प्रकार से भी हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/3 दिया है और यहाँ पर है 2/3। ठीक है, 16 सही 2/3। तो हमें ये भी याद रखना है कि 1/6 की वैल्यू जो है वो 16 सही 2/3% के बराबर होती है। ठीक, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर और देखते हैं कि कैसे जो हम जो क्वेश्चंस को और आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक नया क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो साथियों अभी इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा छोटा लेक्चर है। मैं थोड़ा सा ये समझाने के लिए आपको आया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था, इसलिए मैं बाहर गया था कि 1/7 किस प्रकार, ये 3/7 को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। परसेंटेज दिया है तो हम फ्रैक्शन तो चेंज कर ले रहे थे, लेकिन अगर फ्रैक्शन दे दिया तो परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि परसेंटेज अगर दे दिया तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। और ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, इसी के ऊपर ज़्यादातर बेस्ड सवाल जो है वो आपको पूछे जाएंगे। आपको ये 20% वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सब तो बकवास है। 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, ये सब बकवास है। ये सब कुछ नहीं पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा 16 सही 2/3% कितना, 11 सही 1/9% कितना, 37.5% कितना। यहाँ पर पूछेगा 83.15% कितना, 57.142% कितना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगा। ये सब तो बेकार है, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये सब बेकार परसेंटेज हैं, सब लोग कर लेते हैं। करना यहाँ से है, क्वेश्चन शुरुआत यहाँ से होती है। 12.5% की वैल्यू 1/8 है, तो इसमें 7 का गुणा करेंगे तो ये 87 बनेगा। तो यहाँ पर भी 7 का गुणा होगा और 7/8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको जो है फ्रैक्शन में चेंज करना है, और फ्रैक्शन दिया है तो परसेंटेज में कैसे चेंज करना है वो हम आपको लेके आए थे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।